हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू आशा स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। पहले 5 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में डाल दिए थे, अब मैं पार्ट 2 में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन डालूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। दैट इज कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं वैसे जैसे हमने किया था पहले भी। लेट वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हो ना, यहाँ सिंगल फंक्शन है, दो फंक्शन और मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में आपके पास अभी आपने ऐसा फार्मूला नहीं पढ़ा है, तो मैं बता देती हूँ आपको कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। इसमें हम प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज डी डी एक्स ऑफ यू डॉट वी या फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। अगर इस तरह से आपके पास होगा तो इसमें एक फार्मूला लगता है आपके पास, दैट इज फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मान लो इट इज़ योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड फंक्शन, तो आप कैसे अप्लाई करोगे। नाउ डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट क्या, कॉस ऑफ एक्स क्यूब into डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 प्लस सेकेंड फंक्शन into डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज कॉस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इस तरह से करना आपने। अब इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्या आता है आपके पास, तो इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब, तो एज इट इज रहेगा। डिफ्रेंसिएशन किसकी होगी, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5, तो इसमें पहले पावर फॉर्मूला लगेगा क्योंकि साइन स्क्वायर है यहाँ पे आपके पास, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर 5, और साथ में इस फंक्शन को भी क्या करना पड़ेगा आपको, डिफ्रेंशिएट, दैट इज साइन ऑफ एक्स 5। ठीक है, प्लस सेकेंड जो आपके पास फंक्शन था दैट इज साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। अब यहाँ कॉस ऑफ एक्स क्यूब है, कॉस क्यूब नहीं, ओनली एंगल का क्यूब है आपके पास, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। कॉस की क्या होती है डिफ्रेंसिएशन, माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब। अब क्योंकि एंगल एक्स के बजाय कुछ और है तो उसको भी साथ में आपको क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर है इतना। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, देखो इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब, इस 2 को मैं आगे ले आती हूँ क्योंकि कांस्टेंट टर्म है आपके पास, तो लिखने के लिए इजी रहेगा। साइन ऑफ एक्स 5 डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर, साइन एक्स की क्या होती है, कॉस एक्स, दैट इज कॉस ऑफ एंगल क्या, एक्स रेज टू पावर 5। अब साथ में किसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको, अगेन एंगल को, दैट इज एक्स रेज टू पावर 5 प्लस इंटू माइनस, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं आगे, दैट इज माइनस, क्या बना आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू, अब एक्स क्यूब क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, पावर फॉर्मूला, दैट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन क्या होता है, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। तो यहाँ से मतलब पावर आगे आ जाती है और यहाँ एक कम हो जाता है वहाँ पे, तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो, पावर कितनी है 3, एक्स एक कम हो जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो इट इज इक्वल टू 2 ऑफ कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 इंटू कॉस ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 इंटू, अब यहाँ पे भी आप वही पावर फॉर्मूला यूज़ करिए, तो 5 एक्स रेज टू पावर एक कम होकर क्या रह जाएगा 4, माइनस ये जो 3 है इसको आगे ले आते हैं, 3 साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 5 इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर भी है, तो 3 के साथ आप एक्स स्क्वेयर भी लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल बनता है आंसर वो बनता है इस तरह, देखो यहाँ 5 है यहाँ 2 है, दोनों मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा, 2 5 जा 10, एक्स की पावर 4 को भी आगे ले आते हैं, तो 10 एक्स रेज टू पावर 4 इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5, इनको एज इट इज़ लिख देते हैं, कॉस ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 माइनस क्या था यहाँ पे 3x स्क्वेयर था, क्लियर नहीं लग रहा, यहाँ पे मैं क्लियर लिख देती हूँ, 3x स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 5 इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो
तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज टू डिफरेंशिएट 2 ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो करते हैं स्टार्ट दोबारा से वैसे ही। लेट y इज इक्वल टू 2, इसको मैं पावर में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसकी पावर स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड पे तो क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 2, आगे लेते हैं इसको, ddx ऑफ दिस, तो पहले पावर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, दैट इज कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर पावर -1 इंटू ddx ऑफ जो फंक्शन है आपके पास, दैट इज कॉट ऑफ कितना है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, कॉट एक्स स्क्वायर रेज टू पावर क्या आपके पास, दैट इज 1/2 -1 -1/2 कॉट एक्स की क्या होती है डिफरेंशिएशन, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगी माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स स्क्वायर इंटू, क्योंकि यहाँ पे एंगल एक्स की बजाय कुछ हो तो इसको भी साथ में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, इट इज़ इक्वल टू -1/2। अगर मैं इस पावर को नीचे ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू माइनस मैं यहाँ ले आती हूँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे आपके पास, और कोसिकेंट एक्स क्या होता है 1/sin x, तो इसको मैं क्या लिखती हूँ 1/ कॉट एक्स क्या होते हैं कोसिकेंट स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ddx ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी आपके पास, दैट इज 2x। तो ये बना आपके पास इस तरह। अब इसको थोड़ा सा हम ओपन करते हैं, कॉट एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस अपॉन, या कॉट एक्स स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो अपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पड़े वो उससे, -2x ऊपर लिख लिया मैंने। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, इंटू साइन स्क्वायर एक्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और ओपन करेंगे हम, दैट इज -2x अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख लिया, एक साइन एक्स स्क्वायर अलग से लिख लेती हूँ और एक साइन एक्स स्क्वायर अलग से लिख लेती हूँ, इससे कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, एक ही बात है। ठीक है, अपॉन इसका भी स्क्वायर रूट अलग से लगा लेती हूँ, दैट इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे साइन की पावर कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 1/2, तो 1 - 1/2, तो 1 - 1/2 कितना आ जाएगा, दैट इज़ 1/2। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज़ -2x अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर, इसको और इसको साथ में मिला के क्या बनेगा आपके पास, √ ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर अलग से आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, इट इज़ इक्वल टू -2x, इसको अगर मैं इकट्ठा लिख लूँ एक स्क्वायर रूट में तो क्या बन जाएगा, साइन को पहले लिख लेती हूँ, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बाहर है इसके स्क्वायर रूट के। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से ही क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है। ठीक है, तो 2 sin x cos x क्या होता है वैसे sin 2x, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -2x अपॉन साइन ऑफ 2, या एक्स स्क्वायर है आपके पास एंगल। ठीक है, यहाँ पे अपॉन 2 है मतलब √2 है तो वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा √2x में पीछे लगा देते तो ऊपर आ जाएगा -2√2x अपॉन साइन 2x स्क्वायर, और साथ में एक साइन एक्स स्क्वायर आपके पास बच गया, दैट इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जो आपका फाइनल आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 7 का वो क्या आता है आपके पास, दैट इज इट इज़ इक्वल टू -2√2x अपॉन साइन 2x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दैट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 5.2। ठीक है, आई होप सो आप सबको समझ आ गया। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ √x, सिंपल सा है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या बन जाएगा आपके पास, विच इम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू ddx ऑफ कॉस ऑफ √x, इस तरह से। तो क्या बन जाएगा आपके पास, इट इज़ इक्वल टू
कॉस एक्स के आपको पता ही है फॉर्मूला, कॉस एक्स की क्या होती है माइनस साइन एक्स की, और साइन एक्स की क्या होती थी कॉस एक्स, जो हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया। तो कॉस एक्स की क्या होती है माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह क्या यहाँ पे अंडरूट एक्स। अब इसको भी साथ में क्या करना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएट, दैट इज डी डी एक्स ऑफ अंडरूट एक्स। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अंडरूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आती है आपके पास, दैट इज डी डी एक्स ऑफ अंडरूट एक्स। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2। पावर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस ऑफ 1। तो ये बन जाएगी इस तरह से कुछ 1/2 एक्स रेज टू पावर 2 1 जा 2 1 माइनस 2 माइनस 1/2। और इसको मैं क्या भी लिख सकती हूँ 1/2, पावर माइनस है प्लस करना तो नीचे लिख सकते हैं, 1/2 पावर को हम स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 अंडरूट एक्स, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसको, तो इट इज़ इक्वल टू माइनस साइन ऑफ अंडरूट एक्स इंटू इसका क्या आ गया 1/2 अंडरूट एक्स। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 8 का वो क्या जाता है माइनस साइन अंडरूट एक्स अपॉन 2 अंडरूट एक्स। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, दैट प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ एक्स माइनस 1 ये डिफरेंशिएबल नहीं है किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूटी अल्टरनेटिवली आपके पास कि अगर कंटिन्यूटी प्रूव हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूटी नहीं प्रूव होती है तो फिर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यूटी से करेंगे आपके पास, किस तरह से, लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे क्या जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब आपको किस पे प्रूव करना है यहाँ पे आपको डिफरेंशिएबल, दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो लिख लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले f इक्वल टू एक्स की जगह 1 ले लेते हैं, तो f ऑफ 1 क्या आ जाएगा, एफ एक्स किसके बराबर है x माइनस 1, मतलब x की जगह आपके पुट करोगे 1 तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 मॉडुलस में 1 माइनस 1, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो f1 की वैल्यू क्या आ गया यहाँ से आपके पास 0। अब हम लिमिट के थ्रू कैसे करते हैं कंटिन्यूटी प्रूव, लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट से स्टार्ट कर देते हैं S10। तो अब चाहे लेफ्ट से करो स्टार्ट चाहे राइट से, दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अगर इक्वल आ जाती है वैल्यू तो क्या होगी डिफरेंशिएबल हो जाएगी, कंटिन्यूटी प्रूव होगी, अगर नहीं होगी तो नॉट डिफरेंशिएबल या इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, इसके लिए क्या लगता है एफ ऑफ क्या फॉर्मूला होता है सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। सी की वैल्यू क्या लेते हो जिस पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करनी होती है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1। तो सिंपल आएगा एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, जो एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगी दैट इज एफ ऑफ 1 प्लस एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स माइनस 1, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 1 प्लस एच माइनस 1। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास दैट इज इट इज इक्वल टू एच। तो करते हैं यहाँ पे पुट हम वैल्यू, तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो इट इज़ इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आ गई एच, समझ आ गया ना कैसे आई, यहाँ पे पुट करनी है आपने एक्स की जगह 1 प्लस एच माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया एच माइनस F1 की वैल्यू आपको पता है 0 अपॉन एच। तो आपके पास इस तरह से आते हैं एच अपॉन एच इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो आपके पास राइट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर आ गई 1 के बराबर, एच बाई एच इज इक्वल टू 1, और एफ ऑफ 1 किसके बराबर आया था आपके पास 0 के बराबर। नेक्स्ट हम नेक्स्ट निकालते हैं, दैट इज लिमिट एस टेंड टू 0 माइनस। ठीक है, दैट इज लेफ्ट के लिए निकालेंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, इस तरह से। तो ये भी क्या आ जाएगा एच माइनस 0 अपॉन एच। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप लिमिट क्या ले, लेस देन 0, 0 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ ग्रेटर देन 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी और इसकी वैल्यू 0 से ऑलवेज लेस आएगी। तो 0 से लेस वैल्यू क्या होती है नेगेटिव वैल्यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे h की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास माइनस। तो यहाँ पे आपने कन्फ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे माइनस एच क्यों लिया और यहाँ पे प्लस एच क्यों लिया होगा आपने। तो क्या बन जाएगा आपके पास माइनस एच अपॉन एच दैट इज माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो इस यहाँ से क्लियर है कि जो आपके पास F1 है वो किसके बराबर आ रहा है 0 के बराबर,
जो राइट लिमिट है 0 वो किसके बराबर है 1 के बराबर, और जो लेफ्ट है वो किसके बराबर -1, तो कोई भी इक्वल नहीं है आपस में। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देयरफॉर क्या लिखोगे आप, fx इज नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि हमने तो कंटिन्यूटी के लिए वो देखा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट, जिस पे आपने प्रूव किया, किस पे प्रूव किया आपने, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। देखो सारा क्वेश्चन आपके पास यहाँ से लेके, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल इजी है। पुट करो लिमिट पॉजिटिव नेगेटिव और साथ में जो जिस फंक्शन पे करने f1 पे बोला, f1 पे अगर वो इक्वल आ जाती है तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अगर नहीं आती है तो कंटिन्यूटी नहीं प्रूव होगी और डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है आपके पास, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देते, क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x, और x की जो लिमिट है 0 3 के बीच में दी, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना है, लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान देना क्वेश्चन करने से पहले, सॉल्व करने से पहले। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर्स बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का मतलब होता है जब आप लिमिट देखोगे इसकी तो लोएस्ट वैल्यू लोगे आप इसकी। ठीक है, ये मैं भी आपको क्वेश्चन करते करते समझा दूंगी कैसे करना आपने, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना आपके पास क्या दिया हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ आपके पास, यहाँ पे f(x) क्या दिया हुआ, थोड़ा सा समझ लेना आपने पहले क्वेश्चन करने से पहले। f(x) क्या दिया हुआ है, x के बराबर दिया हुआ आपके पास। ठीक है, तो अगर सपोज करो आपके पास वैल्यू आती है 1 मान लो, तो इसकी वैल्यू तो 1 नहीं आएगी, 2 आती है तो 2 की क्या आएगी, 2 ही आएगी। यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मान लो 1 पॉइंट समथिंग आ जाता है, 1.3 आ जाती है वैल्यू, तो अब आप क्या वैल्यू पुट करोगे, इसकी जो लोएस्ट वैल्यू हो 1.3 क्या 1 से बड़ा और छोटा कैसे 1, तो आप क्या लोगे, इसकी वैल्यू 1 लोगे इस तरह से। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास 2.78 समथिंग इस तरह से भी आ जाता है आपके पास, तो 2.78 का मतलब क्या है, किसके बीच में लाई करा, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो इसकी भी लोएस्ट वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2 समथिंग, 3.57 इस तरह से भी आता है, तो लोएस्ट वैल्यू क्या लोगे आप इसकी 3। तो ये समझ लेना आपने स्टार्टिंग में, जस्ट आपकी समझ के लिए कि कैसे करना, आप क्वेश्चंस करते हैं हम। तो गिवन फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू x। सबसे पहले किस पे प्रूव करना आपको, एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो f(x) क्या आ जाएगा आपके पास, एट x इज इक्वल टू 1। पहले f ऑफ 1 निकालेंगे, तो f ऑफ 1 डायरेक्टली क्या आ गया, किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, f1 की वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या करते हैं फिर, वैसे ही जैसे पीछे किया था, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। ठीक है, तो f(x) तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) की वैल्यू लिख लेते हैं x, तो 1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1 ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, 1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 1 है, लेकिन उसकी लोएस्ट वैल्यू भी क्या आएगी आपके पास, 1 नहीं आएगी आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके इसमें लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 x। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा आपने ध्यान देना, जब हम x की जगह पुट करेंगे लिमिट तो क्या आएगी 1, लेकिन 1 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, लेस देन 1। ठीक है, और 1 की वैल्यू जो लेस देन 1 होती है वो यूजुअली क्या आ जाएगी आपके पास, लेस देन 1। 1 से लेस लेनी है आपने। ठीक है, तो 1 से लेस क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 0 पॉइंट समथिंग, 0.9, 0.7, 0.8 कुछ भी ले सकते हो आप इसकी वैल्यू। ठीक है, अब 0.9, 0.8 लेस देन 1 है आपके पास। ठीक है, तो इसकी जो लोएस्ट वैल्यू वो क्या आएगी आपके पास, जो इसके है 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, तो लोएस्ट वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे 0, तो वो वैल्यू आप यहाँ लोगे, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, यहाँ x लेस देन 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये क्यों लिखा आपने इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या अब आप देख रहे हो क्लियर, इसमें f1 किसके बराबर था, 1 के बराबर, x
जब ग्रेटर देन 1 था तब तो आ गया 1 के बराबर, लेकिन जब लेस देन 1 है तब किसके बराबर है 0। इसका मतलब इक्वल नहीं है तो क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लिख लोगे सो fx इज नॉट कंटिन्यूअस एंड सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब नेक्स्ट इसमें दो प्रूव करना है आपने। पहले आपने कौन सा प्रूव कर लिया, x इज इक्वल टू 1 के लिए। अब किसके लिए प्रूव करेंगे, x इज इक्वल टू 2 के लिए। तो सेम वैसे ही करना जैसे अभी हमने किया। तो एट x इज इक्वल टू 2 कंटिन्यूटी के लिए प्रूव करते कि है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, f ऑफ 2। f ऑफ 2 क्या है, x के बराबर है ना, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा 2, तो इट इज इक्वल टू 2। सेम वैसे ही करेंगे, लिमिट के थ्रू प्रूव करेंगे, दैट इज लिमिट x टेंड टू 2 प्लस, तो क्या आ जाएगा f ऑफ x इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2। अब ये वही है दोबारा से कि इसकी वैल्यू क्या है, 2 ग्रेटर देन 2 है, तो 2 और 3 के बीच में लाई करेंगे, तो लोएस्ट वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पे 2। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, दैट इज लेस देन 2, तो क्या आएगा आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव 2। अब वही दोबारा से इसको समझना आपने, लेस देन 2 है, लेस देन 2 का मतलब क्या 1.1 और 2 के बीच में, तो लोएस्ट वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी समझाया कि लेस देन 2 क्या आ जाएगा 1.7 या समथिंग, कोई भी वैल्यू आएगी 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, इट विल लाई बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, तो लोएस्ट वैल्यू लेंगे हम, तो क्या आएगा इसका आंसर 1। अब आप दोबारा से देख रहे हो f ऑफ 2 किसके बराबर था, 2 के बराबर। जब लिमिट ग्रेटर देन 2 है तो क्या है 2 के बराबर, लेस देन 2 है तो किसके बराबर आ रहा है 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इट इज़ आल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। सो लिखोगे आप इसमें, सो fx इज नॉट कंटिन्यूअस, सो इट इज आल्सो नॉट डिफरेंशिएबल। किस पे प्रूव किया अभी हमने, एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो गया x इक्वल टू 2 के लिए, और ये आ गया था आपके पास x इक्वल टू 1 के लिए, इस तरह से। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस 6 से लेकर 10 तक। क्वेश्चन 5.2 का आई होप सो कि आप सभी लोगों को समझ आए होगा। जिसको भी मैथ्स में प्रॉब्लम है, मैंने इजी से इजी वे में आपको करवाया है, तो आई होप सो कि आपको समझ आया। और अगर आपको समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।